नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, क्या ठंड के मौसम में आपका कातल मछली बिल्कुल खाना छोड़ देती है या फिर खाना नहीं खाती है? और अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सलूशन क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मान लीजिए आपका तालाब में 1000 पीस कातल मछली है। अगर 1000 पीस कातल मछली है तो उसको सिर्फ 5 से 7 किलो खाना देना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा फीडिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है इस मछली को फार्मिंग करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं सारा चीज़ बताऊँगा किस तरह से आप ठंड के मौसम में कातल मछली को खाना दे सकते हैं, जिससे ये मछलियाँ खाएगी भी और मछली में अच्छा खासा ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठंड के मौसम में कातल मछली को केयरिंग करने के साथ साथ फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं, सही फीडिंग अगर कातल मछली को नहीं दिया जाए तो वो मछली में ग्रोथ रुक जाता है और इस कारण से मछली में बीमारी भी आ सकती है, मछलियाँ कमज़ोर भी हो सकती है। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कातल मछली को आप किस तरह से फीड दे सकते हैं ठंड के लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और बहुत ही कम सारा सामान में आप इस फीड को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टेम्परेचर के बारे में। ठंड के मौसम में अगर बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है काफ़ी लो हो जाता है और हम लोग जो मछली पालन करते हैं तालाब में, उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आने लगता है, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। तो उसमें उसके साथ साथ मछली का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और मछलियाँ बहुत ही धीरे धीरे चलने लगती है, खाना खाना कम कर देती है। उसके साथ साथ ये मछलियाँ जो फीड खाती है वो उसको हजम नहीं कर पाती है, जिसके वजह से ये मछलियाँ काफ़ी कमज़ोर और ग्रोथ में भी कम हमें देखने को मिलता है। इसी कारण की वजह से ठंड के मौसम में फीडिंग देने का तरीका और फीड दोनों को चेंज करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है। कई तरह तरह का फीड मिलता है जिसको आप ठंड के मौसम में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फ़िश फीड। कई तरह का फ़िश फीड होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का खली, जिसको मस्टर्ड केक बोला जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का दर्रा, यानी जिसे हमें राइस पॉलिश बोला जाता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंड के मौसम में मछली को, कातल मछली को इस तरह का फीडिंग देना चाहिए जो बहुत आसानी से खा पाए और उसका हजम भी बहुत ही जल्दी से हो जाए और उस फीड में ज़्यादा प्रोटीन भी रहे, यानी जो कातल मछली को चाहिए वो सारा चीज़ रहे। ये सारा चीज़ अगर ध्यान में रख के आप फीड तैयार करते हैं तो मछली में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोटिंग फिश फीड के बारे में। मार्केट में बहुत सारा कंपनियां हैं जो अच्छा अच्छा फीड तैयार करती है। इस दौरान आप उस तरह का फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कातल मछली के लिए जो फीड दिया जाता है उसमें 25 से 30% प्रोटीन वाला अगर फीड देते हैं तो इस दौरान वो मछली अच्छा खासा खाएगी और मछली का जो फीड आप दे रहे हैं उसका वेस्टेज भी नहीं होगा। दूसरा जो चीज़ है सरसों का खल्ली, जिसे मस्टर्ड केक बोला जाता है। इसमें अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है और हर जगह में बहुत आसानी से इसको आप परचेस कर सकते हैं। वो सरसों का खल्ली को आप 12 से 24 घंटा तक फुलाकर उसको भी आप फीडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ आता है वो है राइस पॉलिश। उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चावल है, चावल को क्रशिंग के दौरान, पतला बनाने के दौरान, वो ऊपर का जो हल्का एक पाउडर बनता है जिसको राइस पॉलिश बोला जाता है, वो अच्छा क्वालिटी का होता है और उससे ऑयल भी निकलता है, राइस ब्रान ऑयल निकलता है। वो ही पॉलिश को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिश फीड बनाने के साथ में। और वो ही राइस पॉलिश में आपको मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, दोनों मछली के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मछली में ताकत बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ गेहूँ का भी पाउडर मिलता है, यानी गेहूँ का जो दर्रा है होता है जो गाय को खिलाया जाता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा फाइबर और कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है, जो कि मछली में अच्छा खासा ग्रोथ करने में मदद करता है, ताकत देने में मदद करता है। ये सारा चीज़ मिलाकर आप खाना को तैयार कर सकते हैं। फ़िश फीड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठंड के मौसम में बहुत ही कम खाती है तो उतना ज़्यादा प्रोटीन का भी ज़रूरत नहीं होता है। उसको अगर आप थोड़ा सा मेंटेन करके बना लेते हैं तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। कातल मछली के लिए अगर आप अलग से फीड बनाना चाहते हैं तो उसका एक रेशियो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फ्लोटिंग फ़िश फीड ले लेना है, जो कई कंपनी का मिलता है, 25 से 30% प्रोटीन वाला, उसको ले लेना है 50%। और उसके साथ साथ आप सरसों को खल्ली जो भिगो के रखे थे, उस 12 से 24 घंटा का भिगा हुआ खल्ली से आपको लेना है 30% सरसों का खल्ली, और इसके साथ साथ आपको मिलाना है राइस पॉलिश, जो कि आप 20% ले सकते हैं। ये सारा चीज़ मिलाकर आप 100% करके आप फ़िश फीड तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ये सारा फीडों को आप एक साथ करके मिला लेना है और मिलाने के बाद आपका जो फीड तैयार हो जाएगी उसको आप कातल मछली को
खिलाना है। कातल मछली को फीड अगर ठंड के मौसम में देना है तो गर्मी का जैसा टाइम में नहीं देना है। अभी फीडिंग का जो तकनीक है वो आपको चेंज करके देना होगा, क्योंकि जानते हैं ठंड के मौसम में धूप जो है वो थोड़ा-सा देर से आती है, यानी गर्मी जो है वो थोड़ा-सा देर से आता है। तो जब तक गर्मी नहीं बढ़ता है तब तक मछलियाँ खाना नहीं खाती है। इसीलिए जब आपको फीडिंग देना है उसका टाइम आप ज़रूर सिलेक्ट कर लें। सुबह को 10 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक का टाइम आप सिलेक्ट करें। इस बीच जब भी धूप आए उस टाइम आप इस मछली को फीडिंग दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर थोड़ा-सा बढ़ता है तो मछलियाँ काफ़ी एक्टिव हो जाती है। उस दौरान आप अगर मछली को फीडिंग देते हैं तो मछलियाँ खाएगी। अभी बात करते हैं मछली को आप कितना परसेंट फीडिंग देंगे। देखिए, ठंड के मौसम में मछली का बॉडी वेट का 1 से लेकर 1.5% तक आप फीडिंग दे सकते हैं। इससे ज़्यादा फीडिंग देने का ज़रूरत नहीं है। और ये हिसाब से अगर देते हैं तो मछलियाँ ठीक-ठाक खाएगी। अगर आपको लगे कि ये जो फीडिंग देने का तरीका है वो ज़्यादा या कम हो रहा है तो आपका परसेंटेज आप हिसाब करके उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसको आपको खुद ही देखकर इसको मेंटेन करना होगा। अभी बात करते हैं जो आप फीडिंग देंगे वो फीड का जो ख़त्म होने का टाइम है वो कितना। जब ठंड के मौसम में मछली को फीडिंग दे रहे हैं तो आप ज़रूर देखें 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में ये फीड ख़त्म होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय तक ये फीड रह जाती है तालाब में तो आपको समझना है मछलियाँ कम खा रही है। उस दौरान फीडिंग आपको कम करना हो सकता है। अगर ज़्यादा फीडिंग हो रहा है उस दौरान तालाब का जो पानी है वो ख़राब हो सकता है। तालाब का पानी का कलर ज़्यादा मोटा या फिर तालाब में ब्लूम बनने का भी खतरा हो सकता है। आगे जाके वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए थोड़ा-सा आपको देख कर ये चीज़ों को मेंटेन करना होगा। कई बार देखा जाता है मछलियाँ प्लांटन खाना बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में प्लांटन बहुत ज़्यादा भूमिका रखती है। इसीलिए तालाब में प्लांटन बनाए रखना भी ज़रूरी है। पानी का कलर थोड़ा-सा ब्राउन और हरा टाइप का होना चाहिए जिसमें प्लांटन बना रहे। अगर कई बार देखा जाता है इस तरह का चीज़ नहीं होता है, पानी का रंग थोड़ा-सा फीका पड़ जाता है या फिर मिट्टी टाइप का दिखने लगता है, तो उस दौरान आपको थोड़ा-सा फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करना है। जैसे थोड़ा-सा गोबर, थोड़ा-सा खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए अलग वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं। और उस तरह का चीज़ को करके आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ब्लूम हो रहा है, पानी का रंग ज़्यादा हरा हो रहा है तो थोड़ा बहुत रिस्की है, उस टाइम फीडिंग कम करना होगा और ज़रूरत के हिसाब से तालाब में पानी देना या फिर निकालने का भी ज़रूरत पड़ सकता है। इसको आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। मछली को खाना देने के दौरान और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही समय में फीडिंग देना और एक ही जगह पे फीडिंग देना। जिस जगह पे आप फीडिंग देंगे हर रोज़ उसी जगह पे आप मछली को फीडिंग कराएं। इससे जो चीज़ होगा सारा मछलियाँ उसी जगह में आकर रुकी रहेगी। जब आप फीडिंग देंगे तो सब मछलियाँ एक ही जगह में खाना पाएगी, जिससे आपका फीडिंग ख़राब भी नहीं होगा और इस दौरान आप सारा मछली को फीडिंग भी सही तरीके से करा सकते हैं। पर आप किस तरह से कातल मछली को फीडिंग कराते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ किसका टेक्निक सबसे बेस्ट है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट में आपका टेक्निक हमें शेयर कीजिए। और यही थी कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन जो कातल मछली का फीडिंग के बारे में था, जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और इस तरह का और जानकारी पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।